हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। सो अगेन आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। और आज हम बात करेंगे, आज जैसा हमने देखा निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज के दिन कैसा रहा मोमेंटम, और आज कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे अपने ड्यूरिंग द मार्केट आज, और क्या क्या चीजें थी जो आपको आज नोटेड डाउन करनी थी, जहां पर आप अपने जो रिस्क है उस रिस्क को मिनिमाइज करके कैसे आप गो टू गो बन सकते थे। तो वो सभी पॉइंट्स को देखेंगे एज यूजुअल, जैसा कल की वीडियो में हमने बात भी करी थी कि जो मेजर फैक्टर्स रहेंगे उनको पॉइंट आउट करके ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो और जैसा हमने प्रिडिक्ट भी किया था गिफ्ट निफ्टी को देख के कि हाँ हमें प्रॉपर दिख रहा है कि कल हम गैप डाउन ओपन होंगे। सो एज यूजुअल वही हम गैप डाउन ओपन हुए, बट जो मेजर फैक्टर था कि हाँ क्या हम रिकवर करेंगे या नहीं, तो बिल्कुल हम रिकवर करें। हमने अच्छी खासी एक रिकवरी दी आज के मार्केट में। हाँ, फिर एक्सपायरी थी तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना वो तो वर्थ इट है, कोई मतलब इसमें इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हाँ नहीं आ सकता। तो वो तो फिजिबल था कि हाँ भाई वो तो थोड़ा सा आएगा ही क्योंकि एक्सपायरी है, तो वो तो आना बनता है। ठीक है। अब उसके साथ साथ देखेंगे कि भाई क्या सिनारियोज रहे, चाहे आज निफ्टी की बात कर लो या फिर बैंक निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, तीनों में कैसा आज का आउटकम था। तो सॉरी, सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट का मूड क्या है करंट। सो अभी भी मार्केट के अंदर जो कहीं ना कहीं फियर फैक्टर है, फियर फैक्टर ऑन है। रीजन अगेन वही है, जो एफ आई आईज है, एफ आई आईज की कंटिन्यूसली सेलिंग। दूसरा, कल जो इवनिंग में फेड की मीटिंग है जहां पर हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि रेट कट करेगा फेड या नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि कल इवनिंग में ही फिर हमें जो हमारा ग्लोबली इंडेक्स है गिफ्ट निफ्टी, उससे हमें आइडियली व्यू मिल जाएगा कि हम गैप अप है या गैप डाउन है। तो उससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी मार्केट के डायरेक्शन को लेके। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड प्लान। तो कल के दिन जो भी आप ट्रेड प्लान करो उस ट्रेड को किसी भी तरीके से कैरी फॉरवर्ड मत करना। ठीक है। सेम डे बाय सेम डे सेल ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इवन अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी बेस्ड कॉल भी हो तो वो भी मैं यही कहूंगा कि हाँ एटलीस्ट कल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना उस चीज को। ठीक है। क्लियर। बाकी अब पॉइंट्स को देखें कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए, तो सीधा उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं निफ्टी कहाँ ओपन हुआ। तो ये रहा प्रीवियस डे का क्लोज, अगर आप देख रहे होगे। ठीक है, 25,960, और आज हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ओपन होते हैं 25,867, यानी कि ऑलमोस्ट 93 पॉइंट नीचे। सॉरी, हाँ नहीं। ठीक है। तो इतना आज हम डाउन ओपन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक नेगेटिव क्लॉज था। और उसके बाद क्या, हम कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं उस रैली को। उसके बाद हमने आज का डे लो मार्क किया जो 25,728 था, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने आज यहाँ पर मार्क किया, यानी कि 9:55 वाला जो टाइम फ्रेम था, 9:55 से 10 वाला। ठीक है। यहाँ पर हमने आज का डे का डे लो मार्क किया, और सेम जहां पर हमने डे लो मार्क किया उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी। फिर लोअर लो से लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। वही सिनेरियो चलता रहा आज के दिन के मार्केट के अंदर। ठीक है। तो उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग ही फिर एंड ऑफ द टाइम एक्सपायरी लास्ट में कोई इतना फिर सॉलिड मूव हमें देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर फिर 30-30 40-40 पॉइंट के अंदर ही अंदर एक्सपायरी ने वहीं पर हमें क्लोज दिया। ठीक है। क्लियर। तो पिक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं डेटा के अकॉर्डिंग और बाकी के इंडेक्सेस क्या थे। तो सेंसेक्स भी नेगेटिव क्लोज हुआ। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी स्टेबल रहा एज कंपेयर टू बोथ इंडेक्सेस, यहाँ पर कोई नहीं। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि अभी फिर से अगर कोई अभी इंडेक्स आपको दिख रहा है जो स्ट्रांग है, तो वो अगेन बैंक निफ्टी है। ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी कंटिन्यूअसली हमें स्ट्रांग ही दिखने को मिल रहा है, जो लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि करंटली सिर्फ अभी एक ही इंडेक्स है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो है बैंक निफ्टी। जो आपको सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे दिख भी रहा है कि हाँ इसके अंदर अभी स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स। ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी ये भी आज थोड़ा सा नेगेटिव रहा। मिड कैप जहां पर ऑलमोस्ट कल जो सबसे ज्यादा अगर कोई जो सेक्टर्स पिटे थे, तो वो सबसे पहला सेक्टर था पीएसयू और मिड कैप, ये दो सेक्टर्स थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला, अच्छी बात है।
ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि कल के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कह लो यहीं पर आपको देखने को मिला था और सबसे ज्यादा फियर। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, सिंपल सी है कि जब हमने डे लो मार्क किया उसके बाद जब हमने रिकवरी ली आज के मार्केट के अंदर, तो वहां पर निफ्टी और जो टॉप 100 कंपनी थी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आती है, उनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो यहाँ पर हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से बैंक सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, बैंक एक्स में भी उतना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं। दैट मीन्स अगर आप कोई एक फाइनेंस से रिलेटेड उठाओगे, चाहे बैंक निफ्टी हो गया या फिर बैंक एक्स हो गया, तो इसमें आपको क्लियर क्लियर यहाँ पर एक पिक्चर समझ में आ रही होगी कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ एनबीएफसी वाले स्टॉक्स भी आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वेटेज हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में थोड़ा सा वो क्राइटेरिया अलग देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इन दोनों में देख रहे हैं तो वो क्लैरिफिकेशन आपको क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी भी एज ऑफ नाउ मैं यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब फटाफट से लॉग इन करते हैं सॉफ्टवेयर को और देखते हैं क्या है सिनेरियोज। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड, एंड ऑफ द टाइम क्लोजिंग हमें नेगेटिव देखने को मिली, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेगेटिव ही प्लान करेंगे कि भाई टूल ने प्रॉपरली यहाँ पर हमें गाइड किया कि हाँ भाई डेटा ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखते हैं क्या रहेंगे ट्रेंड्स। तो चलते हैं हमारे पहले इंडेक्स की तरफ और देखना चाहिए, देखते हैं कि क्या है सिनेरियोज और समझते हैं फिर, ठीक है। सो ये क्लियरली मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हम चलेंगे टेबल से चार्ट की तरफ और देखेंगे क्या है सिनेरियोज। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आज एक्सपायरी थी तो इसलिए आपको ये दोनों आसपास देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 25,800 पर हाईएस्ट पुट राइटर्स और 25,850 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स। तो ये डिफरेंस को अगर आपको कंसीडर करना है, क्योंकि ये तो नहीं मैं करने को बोलूंगा क्यों, क्योंकि एक्सपायरी, बट मॉर्निंग ऑनवर्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हमने देखा कि आज जब हम गैप डाउन ओपन हुए, तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपरली देखा कि भाई ये जो मार्क था जो कल हम यहाँ पर देख रहे थे 25,900 के आसपास, वो कहीं ना कहीं कंसिडर होके आज 25,800 पर आया मॉर्निंग में ही। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था हमें कि हाँ उसकी जो क्लोजिंग है हमारे जो एक्सपेक्टेड थी कि हाँ भाई उसी के आसपास क्लोजिंग रहेगी और उसी के नीचे हम क्लोज करते आज देखने को मिलेंगे। और वही फिर मार्केट के अंदर आज हुआ भी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब वापस चलते हैं, देखते हैं ट्रेड जोन पे कहाँ ट्रेड आपके लिए प्रॉपर है या नहीं है। 10:30, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ट्रेड के लिए, सबसे पहले मैं देखूंगा पीसीआर, क्या पीसीआर मेरे फेवर में है या नहीं है। तो बिल्कुल अभी यहाँ पे देखो पीसीआर मेरे फेवर में नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो पीसीआर आप हमेशा देखोगे 1.25 के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 1.16। हाँ कॉल साइड में डेटा कम है, दोनों सिग्नल सेम बाय बाय हैं, और प्राइस और वी वैप के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 33 पॉइंट का है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज है जिनको आपको अवॉइड करके चलना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप ट्रेड प्लान नहीं करोगे। अब उसके बाद 1.25 यहाँ निकला, ठीक है, 1.40 हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि जो प्राइस और वी वैप है यहाँ पे देखो दोनों के बीच में गैप हाई है, तो ये भी मेरे लिए ट्रेडेबल जोन नहीं हुआ। अब प्रॉपर यहाँ से प्राइस जो पीसीआर है 1.25 के ऊपर है। अब यहाँ से मुझे क्या दूसरी चीज देखनी है, दूसरी चीज अब मुझे यहाँ से ये देखनी है कि मेरा प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस कम कहाँ पर है। ये मिल गया मुझे 11:50। ये जो टाइम फ्रेम है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी जो प्राइस है आपका, सबसे कम प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों के बीच में जस्ट 6 पॉइंट का गैप है, यहाँ पे भी 17 पॉइंट का गैप है, तो 11:50 11:55, यानी कि आपके पास ओवरऑल 5 मिनट्स थे आज की ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी जो ट्रेड है वो इजीएस्ट प्लान कर सकते थे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको इनिशिएट कर सकते थे, क्लियर। अब कॉल ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इनके जो भी नियर बाय स्ट्राइक है यानी कि 25,950 उसका कॉल ऑप्शन ट्रिगर्ड होता। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आई और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से अबव आप चले गए मार्केट में, ठीक है। फिर और कंटिन्यू रही वो रैली, एंड ऑफ द टाइम यहाँ तक भी आप प्रॉफिट में, ठीक है। फिर यहाँ पर आके आप नेगेटिव, बट उससे पहले यहाँ कहीं आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम था यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपको अगर आप नॉर्मल भी प्लान करते अपनी ट्रेड तो एटलीस्ट मिनिमम
मैं मैक्सिमम की बात नहीं करूंगा, मिनिमम, क्योंकि यहाँ से देखो जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 947, वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट अप है, यानी कि 35 पॉइंट अगर आप एट द मनी भी बाय करते हैं, एक्सपायरी थी, सारी चीजों को हटा भी देते हो तो भी 20 से 25 पॉइंट इनफ थे, यहाँ पर आप अपनी आज अर्न कर सकते थे कॉल ऑप्शन के अंदर। क्लियर? तो उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि भाई क्या सिनेरियोस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो उस चीज को मेक श्योर करो, तभी वहां पर अपनी एंट्री प्लान करो, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज यहाँ आते आते आप सेम, क्योंकि 947 पर आपने एंट्री बनाया था और यहाँ पर सिग्नल सेल आया, कि यहाँ पर भी आया तो ब्रेक इवन पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डिके में मान सकता हूँ आपको देखने को मिलता, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस आर हाई, ठीक है। बट उतना कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सपायरी था तो प्रीमियम ऑलरेडी कम होगा, ठीक है। फिर भी आप न्यूट्रल निकल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 बजे के बाद से ही थोड़ा थोड़ा प्रीमियम डिक्के होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट में आज जो मेन आया, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बार सस्टेन करा, फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पर वही चीज हुआ, बीच में बस ये 2 कैंडल्स आपको बड़ी दिख रही होगी, अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी यहाँ पर आपको कोई इतना बहुत बड़ा नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो उन सिनारियोज को प्लान करके प्रॉपरली अब चलोगे, ठीक है। तो क्लियर? चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। तो निफ्टी में 1 की रेशियो रहेगी आज, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या सिनेरियोज है। सेंसेक्स, अब जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी हमने देख ली, अब अगला जो हफ्ता आने वाला है, यानी कि परसों, थर्सडे, थर्सडे जो एक्सपायरी है, अब हमें नेक्स्ट एक्सपायरी देखने को मिलेगी सेंसेक्स की, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं कि क्या कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे लिए, तो अभी जो हार्डली कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स अभी भी 86,000 पर हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए, अब मुझे कल का लेवल देखना है कि कल कहाँ था ये, यानी कि जो अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन रहा है, तो एज यूजुअल पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे यहाँ पे 13 lakhs था और यहाँ पे 13.2 था, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस आया आज, और ये जो यहाँ पर जो कल तक हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ से अपनी पोजीशन सफल करके यहाँ पर आ गए हैं, तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में अगर मैं बात करूं, तो अभी भी जो सपोर्ट है हमारा, वो 84,000 पर है। तो ये सिंपली इंडिकेट करता है कि सेंसेक्स में अभी ऑन गोइंग, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं एक रेंज की, तो काफी वाइडर रेंज है, ऑलमोस्ट मेरे पास 21 स्ट्राइक है, 2000 पॉइंट का गैप है, तो ये काफी बड़ी रेंज है सेंसेक्स में। तो इस रेंज में अगर आपको मोमेंटम भी बड़े देखने को मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि अभी जो है सेंसेक्स की रेंज भी बड़ी है, तो यहाँ पर आपको जो मोमेंटम है वो भी बड़े देखने को मिलेंगे, जो आज आपको क्लैरिफिकेशन सीधे सीधे देखने को मिली, ठीक है। लो की अगर आप बात करोगे तो 84,322, हाई की बात करोगे तो 84,947, ठीक है। सीधे सीधे आपको यहाँ से गैप अगर दोनों के बीच में दिख रहा होगा, तो 500 पॉइंट से भी ज्यादा का आपको गैप देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स एक काफी अच्छा मोमेंटम था आज सेंसेक्स के अंदर भी, ठीक है, जैसा हमने निफ्टी में देखा उसी तरीके से। अब यहाँ पर क्या ट्रेड जोन्स थे, क्या ट्रेड प्लान कर सकते थे आप, अब वो फटाफट से देख लेते हैं। 10:30, तो देखो 10:30 पे तो कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि एक सिग्नल सेल है एक बाय, हाँ डेफिनेटली, लेकिन 10:35 पे ट्रेड बनता है। अब 10:35 पर अगर कोई आप पुट ऑप्शन ट्रेड करते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता, ठीक है। 10:45 या 50 तक, सॉरी 10:40 या 10:45 तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, फिर दोबारा यहाँ पर आपके लिए ट्रेड बनता है। अब यहाँ पर जो ट्रेड किया, अगेन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता, तो यहाँ पर आपके पास 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाते हैं सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। एज यूजुअल मैं एक्सपेक्टेड हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ आप अपना डे क्लोज कर सकते थे सेंसेक्स में। अदरवाइज, हाँ, जो मैंने एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी बताई थी, तो रिवर्सल यहाँ पर आप जरूर देख सकते हो कि क्या रिवर्सल बन रहा है या नहीं, क्योंकि प्राइस और वीवैप कंटिन्यूअसली क्रॉस कर रहे थे, और यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे छोटे छोटे, सॉरी। तो उसको देखोगे तो यहाँ से अगला प्राइस बढ़ा जी, नहीं, गिर गया, तब ये बेंचमार्क हो गया। अब इससे अगले 3 प्राइस क्या बढ़ रहे हैं, बढ़ा, बढ़ा और बढ़ा, तो ये बेंचमार्क हो गया, 3 प्राइस बढ़ते हुए, सिग्नल भी कंटिन्यूअसली फेवर में, 2 चीजें, और थर्ड यहाँ से पीसीआर भी आपका कंटिन्यूअसली बढ़ा है। तो ये जब 3 की 3 चीजें आपके फेवर में है, दैट मीन्स
यहाँ पर आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या रहा, अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा निकल लोअर लेवल तक गया, लेकिन सेल सिग्नल नहीं आया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड नहीं। उसके बाद 340 तक गया, अदरवाइज फिर वही सेम आपकी रेंज के पास ही। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा 20-30 पॉइंट बुक कर लेते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर वही सिनेरियोज रहा, वहीं पर रहते आप और एंड ऑफ द टाइम उसी के आसपास आसपास। फिर 2 बज गए तो एटलीस्ट मैं यही बोलूंगा कि 2 बजे के बाद आप अपनी जो ट्रेड है वो वहां पर क्लोज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज नीचे आते आप तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस एक ट्रिगर हो जाता। ठीक है। तो सेंसेक्स ओवरऑल आज मैं यही बोलूंगा नेगेटिव रहा सेंसेक्स। हाँ, रिवर्सल ट्रेड में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हाँ, बट थोड़ी छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। बट जैसा कि हमारे 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो तीसरा एक्सपेक्टेड यही रहता है मेरा कि हाँ उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करना है। सो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं यही बोलूंगा कि हाँ तीसरी ट्रेड नहीं करनी थी। लास्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी क्या सिनेरियोज है, हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी भी 60,000 पर ही है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि और क्या क्या सिनेरियोज निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर जो पुट साइड में है, आप पुट साइड में देखोगे तो 59,500 पर हो गया है, तो रेंज अब ये हो गई। अगेन आज सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। बट कहीं ना कहीं डेटा के अकॉर्डिंग अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। तो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी यहाँ से हमें देख सकते हैं कि एक मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ, जब तक ये 59,500 पर जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है ये सस्टेन करते हैं, तब तक हमारे लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी। ठीक है। हाँ, अगर ये अपनी पोजीशंस यहाँ से शफल करेंगे तो फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं करंट स्ट्रक्चर को देखूँ, तो हाँ डेफिनेटली अभी मेरे लिए, आप सभी के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब डेटा तो ओवाई देख लिया हमने, अब डेटा देख लें क्या डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड है। 10:30। तो यहाँ पर तो देखो, अगर आप ट्रेड की बात करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेड तो मैं नहीं बोलूंगा कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सिग्नल बाय है और ये सेल है। उसके बाद कहाँ पर आया सिग्नल, यहाँ पर भी 1.25 नहीं है पीसीआर, तो यहाँ भी मैं अवॉइड करने को ही बोलूंगा। ऊपर देखेंगे यहाँ 1.25 के ऊपर आया, बट यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे प्राइस और वी वैप के बीच में, तो यहाँ पर गैप काफी ज्यादा हाई है। तो अगेन सेम सिनेरियो, फिर मैं यहाँ पर भी वही चीज बोलूंगा कि आपको ट्रेड अवॉइड करना है। उसके बाद गैप कहाँ पर कम हो रहा है वो देखना है। ठीक है। तो ऐसा कोई सिनेरियो अभी तो एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है 1:30 बजे तक। ठीक है। यहाँ पर भी नहीं। और फिर एक्सपायरी के पास यहाँ पर फिर भी एक एडवांटेज था, बट ऑलरेडी 2.55 हो गए थे। तो मैं यही बोलूंगा कि अवॉइड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर्ड को देखोगे तो हाँ, यहाँ पर फिर ठीक है कि भाई आप बैंक निफ्टी के अंदर आज कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेड के साथ आप डे क्लोज करते। सेंसेक्स में आप नेगेटिव रहते आज एज ऑफ नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, लास्ट बैंक निफ्टी में आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं था। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पर, मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, आगे देखते हैं अभी। ठीक है, मैं जस्ट एक बार टेलीग्राम ओपन कर लूं। एक क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है सर, प्लेस 10:35 सिग्नल 750 का लॉस रखकर कैसे इस कैंडल के पास बाय करा, मेरा स्टॉप लॉस 750 का ट्रिगर्ड हो गया। ठीक है। या मैं तो स्टॉप लॉस बहुत कम रख पा रहा हूँ, या फिर ये भी बोला है कि 3 फिगर से ज्यादा हो तो स्टॉप लॉस मत रखा मैक्सिमम।
मैं 25 से 30 पॉइंट रखूं ताकि मार्केट में सरवाइव करूं और ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। तो स्टॉप लॉस क्या रखूं? ठीक है। तो देखिए मिस्टर निगम, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर देखो आपको उस तरीके से आप जो ट्रेड कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है। कि आप जो भी ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो दोनों सिग्नल आपके बाय हैं, तो अब आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो अगर सिग्नल एकदम से चेंज हो, सेल हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी सिग्नल, एक सिग्नल भी चेंज हो जाए, तो दैट मीन्स उसको मान के चलो कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। ठीक है। तब आप अपनी ट्रेड को क्लोज करो। अगर दोनों सिग्नल सेल हैं और बाय आ गया एकदम से, यानी कि सिग्नल कुल मिलाकर जो भी आपने ट्रेड लिया, उसके बाद अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए सिग्नल, तो वहां पर आप अपनी ट्रेड क्लोज करो। अदरवाइज स्टे डाउन रहो आप। ठीक है। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा उसको एक बार एक दिन 2 दिन ऑब्जर्व करके देखो, क्या इस तरीके से आप मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साथ जो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप वैसे ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि एक बार इसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करें। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, तो अच्छी बात है। तो उसके अकॉर्डिंग एक बार प्लान करके देखो, एटलीस्ट एक दिन 2 दिन। ठीक है, चाहे पेपर ट्रेड करके ही देखो, बट एटलीस्ट प्लान करके देखो। फिर उसके बाद अगर कुछ लगता है तो आप मुझे बताओ। ठीक है। सो आई होप सो आज का वीडियो फिर यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर फिर आपसे। बाय बाय एवरीवन।